हाफिज साहब जितना ज्यादा आपके साथ दान लग गया है आज, यकीन करे दिल खुशी से मेरा उमड़ रहा है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं थी कि 200 के करीब रन की पाकिस्तान लीड ले लेगा, लेकिन विकेट्स बचाई जा सकती थी। हाफिज साहब क्या उम्मीद कर रहे थे? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान ने 1200 रन की लीड तो नहीं ली है। Exactly my point। मीराबाद हाफिज साहब इतनी खुश हैं, 200 रन के करीब लीड ले रही है, मैं कहीं जा रही हूँ। पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स हुई है सेकंड टाइम टेस्ट मैच में। पाकिस्तान के बैटर्स बेहतर खेल नहीं पेश कर पाए हैं। अगर आप सारे के सारे शॉट्स देखें जहां पर पाकिस्तान ने अपनी विकेटें ज़ाया की हैं, देखिए जो रन ऑन बोर्ड किए हैं, इस पे हम उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि पाकिस्तान के बैट्समैन अगर आउट हो सकते हैं तो फिर पाकिस्तान के बॉलर्स बांग्लादेश के बैटर्स को भी आउट कर सकते हैं, और उनको करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ये खेल का वो पहलू है जिसकी वजह से इस खेल की दिलकशी बरकरार रखती है, क्योंकि जब तक आप आखिरी रन ले न लें, आखिरी विकेट गिर ना जाए, उस वक्त तक आप हतमी राय या नतीजा कोई उसके बारे में कह नहीं सकते हैं। क्रिकेट की दिलकशी इसी वजह से है, और इसी वजह से इसको अजब इत्तफाकात का खेल कहा जाता है। क्या बात है? इसी वजह से। लेकिन ऐसा होता तसलसल के साथ नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है। पाकिस्तान ने इस टेस्ट सीरीज में बहुत खराब क्रिकेट खेली है। आज भी अगर इस सेशन में, जब पहले सेशन की जब बात हो रही थी, तो जिस अंदाज में पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने अपनी विकेटें दी हैं बांग्लादेश के बॉलर्स को, तो वो तो वाज़े तौर पर नजर आता है कि शायद ये तो मतलब ड्रेसिंग रूम से ही हारे हुए ग्राउंड में आ रहे हैं खिलाड़ी। मतलब एक आपको क्रीज ऑक्यूपाई करना है, आपको अपनी लंबी बारी करनी है, आपको पता है कि 2 दिन खेल में बाकी हैं, कौन सी कोई आपकी फ्लाइट मिस हो रही है, कोई आपकी गाड़ी निकल रही है, कोई आपकी टिकट है कि आपने मतलब है कि 10 मिनट से ज्यादा वहां पे आपको टाइम नहीं है, दिया नहीं जाएगा, आपको 12 मिनट से ज्यादा आप वहां पर क्रीज पे ठहरने की इजाजत नहीं है। ये कोई प्ले लैंड तो नहीं है कि मतलब आपका एक मखसूस टाइम है और उसके बाद वो आपको बाहर कर देंगे। ये बैटिंग आपने लंबी करनी होती है टेस्ट मैच में, लेकिन T20 के आदी है ना, T20 की आदी है, आदत हो गई हुई है T20 खेल कर बस जल्दी खेल पेश करना और सब कुछ जो है वो खत्म कर देना। हाफिज साहब हमारे साथ कादिर ख्वाजा भी मौजूद है और उनकी भी राय आज बहुत देर के बाद हमारे सामने आने वाली है। तो कादिर, क्योंकि माशाल्लाह से आप अच्छे भी बहुत लग रहे हैं, आपने बड़ी अच्छी कटिंग करवाई हुई है, बड़ा फिट स्मार्ट हुए में, ये क्या गम लिया है आपने पाकिस्तान के टेस्ट को देखते हुए, या वाकई में आपने फिटनेस का ख्याल किया और यही फिटनेस हमारे प्लेयर्स को भी इख्तियार करनी चाहिए? देखिए जो पहला अब दूसरे टेस्ट में अगर बात करें ना, तो ये 4 दिन का तकरीबन अभी 3 दिन का खेल हुआ है। पहला दिन तो बारिश की नज़र हो गया, फिर उसके बाद से दूसरे दिन से बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ। तो पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो उसने पहले इनिंग में भी स्ट्रगल किया, दूसरी इनिंग में भी उन्होंने स्ट्रगल किया। देखिए जब ये आपके कप्तान और आपके जो साइंसदान जो कोचेज होते हैं, ये जब आपके माइंड में डालते हैं ना कि आपकी टेक्निक, जो आपकी खेलने की टेक्निक होती है, उसको भी खराब करते हैं, तो कहते हैं कि एग्रेसिव अप्रोच की तरफ से जाओ, बेसबॉल क्रिकेट खेलो, आप जो है वो अपनी इंटेंट छोड़ के जो है दूसरों की इंटेंट देखो कि किस तरह है, वो अपनाओ। मुख्तलिफ जो प्लेयर्स हैं उनको साइडलाइन भी इसी वजह से किया गया कि वो स्लो खेलते हैं। तो स्लो खेलते हैं, अगर इमामुल हक स्लो खेलते हैं, एज ए ओपनर आपने उनको बाहर निकाला, उनकी परफॉर्मेंसेस थी, तो आपके अब्दुल्ला शफीक क्या कर रहे हैं, आपके साइम अयूब क्या कर रहे हैं? अगर उन्होंने 50 किया है तो वही स्ट्राइक रेट से किया जिस पे इमामुल हक खेलता रहा। मतलब उन्होंने भी 52 के स्ट्राइक रेट से खेला। अगर वो 110 गेंदों पर 52 कर रहे हैं तो इमामुल हक भी इसी तरह ही खेलते रहे। अब्दुल्ला शफीक 0-0 पे आउट होते रहे। बाबर आजम खास तौर पर जो कोलैप्स हुआ पाकिस्तान की बैटिंग का, वो इन्हेसार बाबर आजम पर भी किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। वो भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, गुज़श्ता 17 इनिंग से फ्लॉप जा रहे हैं। ठीक है, आपके शान मसूद जो है उन्होंने पहली इनिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तेज खेले हैं, लेकिन हर दफा ये नहीं होता। आप यही इंटेंट नहीं शो कर सकते, विकेट को देखकर आपने खेलना होता है। कादिर सॉरी टू कट यू आउट हियर, जैसे कि हाफिज साहब ने बात की थी कि हमने विकेट्स में प्लेट्स में रख के दिए, लेकिन बैटिंग भी हमने छुरी कांटे से ही की है। लेकिन हाफिज साहब से मैं यहाँ पे एक सवाल दोबारा से करना चाहूंगी। हाफिज साहब, जैसे कि हमने देखा रिजवान बेतुका आउट हुए हैं और उन्होंने स्कोर अच्छा चल रहा था, अगर वो टिक जाते तो शायद अच्छा स्कोर हम कर लेते। तो रिजवान की जो बेतुका आउट हुए उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए बात ये कि तुक्के के साथ आउट कौन हुआ है? बेतुका आउट हुए, उन्होंने शॉट लगाने की कोशिश की। सारे ही ऐसे आउट हुए हैं, सारे हुए तो हैं, आउट हुए हैं, सारी बेतुके आउट हुए हैं। कौन सा तुक्के साथ आउट हुआ है? लेकिन 47 पे थे ना वो। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि थोड़ा स्कोर हो सकता था, मदद मिल सकती है अगर सेंसिबली प्ले करते। वो तो देखिए उनका ड्रॉप कैच हुआ ना आते साथ ही। वो तो पहले 0 पर ही थे जब उनका ड्रॉप कैच हो गया। इसलिए बुनियादी तौर पर ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस वक्त खेलने का अंदाज है, जो उनकी फिजिकल फिटनेस है, वो जो उनकी आपकी टीम अवेयरनेस है, सब चीजों में लैग कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान
टेस्ट क्रिकेट वैसे नहीं खेल रहा है जैसे टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को देखें, उनसे बांग्लादेश उनसे ज्यादा बेहतर बॉलिंग कर रहा है। पाकिस्तान के बैटर्स को देखें, बांग्लादेश के बैटर्स उनसे ज्यादा बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। मतलब जैसे साइम अयूब आउट हुए हैं, जैसे अब्दुल्ला शफीक आउट हुए हैं, जैसे बाबर आजम आउट हुए हैं, जैसे शान मसूद आउट हुए हैं। आप क्या जरूरत है, इतने दूर दूर बॉल आप खेलने के लिए जा रहे हैं, आपके 2 दिन बाकी हैं, आपने रन ऑन बोर्ड करने हैं 250 पौने 300 इस टेस्ट मैच में वापस आने के लिए। आपकी विकेटें गिरी हुई हैं और किसी को कोई नजर नहीं आ रहा है कि विकेटें गिरी हुई हैं। स्कोर बोर्ड सामने नजर आ रहा है, आपकी 3-4 विकेट गिर गए हैं, आपको क्रीज ऑक्यूपाई करने की जरूरत है। तो ये किसी का अगर मुंह लाल है तो अपना रंग लगा के तो लाल नहीं करना ना। आपको जो सिचुएशन आपसे डिमांड कर रही है, जो हालात आपसे तकाजा कर रहे हैं, आपने वो क्रिकेट खेलनी है। आपने क्यों, मतलब है कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जितने भी आला अफसरान हैं, ये जो सिलेक्शन कमेटी में भी शामिल है, इनसे जाके पूछें कि क्या हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ। आप बांग्लादेश से हार रहे हैं और इस सारी टेस्ट सीरीज में ये पाकिस्तान चौथी बारी ले रहा है। ये टेस्ट मैच का चौथा दिन है और एक दिन पूरा खेल बारिश की वजह से हुआ नहीं है। बिल्कुल ऐसे उसके बावजूद जो है वो आपकी बैटिंग आउट हो चुकी हुई है ना, 2 मरतबा आप आउट होते हैं। तो आप किस स्ट्राइक रेट की बात करते हैं? मतलब किताबी क्रिकेट, डेटा की क्रिकेट और कंप्यूटर पे बैठ के लैपटॉप की क्रिकेट और है, जो आप खेल के मैदान में खेलते हैं वो क्रिकेट और है। ये तो लगता है ड्रेसिंग रूम से हार के आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। खेल के मैदान में तो आप हारते हैं जब आपकी विकेटें गिर जाती हैं, रन आपके पूरे नहीं होते हैं। ये तो इनकी कारकर्दगी से ऐसा लगता है कि ये जैसे ड्रेसिंग रूम से ही हार के निकले। इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, इनसे ज्यादा बेहतर अप्रोच किया बांग्लादेश ने। उन्होंने आउट क्लास किया पाकिस्तान को गेम अवेयरनेस में, अपनी हिकमत अमली में, ठीक है, अपनी प्लान्स में, प्लान्स के एग्जीक्यूट करने में, हर चीज में उन्होंने पाकिस्तान टीम को साइड पे लगाया है। और उन्होंने उनकी मुस्कुराहटें देखे, वो जैसे इनको आउट करके मुस्कुरा रहे थे। वो ये उस वक्त होता है यार तुहाड़ा की कर रहे हैं की खेल रहे हो। हाफिज साहब एक चीज है कि जो शान मसूद की इंटेंट का रोला जो पड़ा हुआ था कि जी इंटेंट शो करवाएंगे प्लेयर्स और प्लेयर्स हैं वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। ऐसी होती है अग्रेसिव क्रिकेट, मतलब साइम अयूब को आपने चांसेस दिए, माना है, आपने हुरैरा का चांस नहीं दिया। आपने डोमेस्टिक के देखें, डोमेस्टिक के जो बॉलर्स हैं वही परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मीर हमजा, खुर्रम शहजाद, वो वहां पर भी 400-400 विकेटें लेते रहे हैं, 150-200 विकेटें फर्स्ट क्लास में लेते रहे। यहां पर भी वही विकेट्स ले रहे हैं। ना नसीम शाह ने परफॉर्मेंस दी, ना इब्रार ने। इवन इब्रार जो था उनका इतना रोला डाला हुआ था कि जी वर्ल्ड कप में उनको बाहर बैठाया, अब टेस्ट में उनको बाहर बैठा रहे हैं, हालांकि उनको पहले टेस्ट में रिलीज भी किया गया। तो उसके बावजूद ये सारी चीजें, हाफिज साहब ये इंटेंट है क्या? असल मुझे आज तक ये इंटेंट समझ नहीं आई कि ये बेसबॉल इंटेंट जो है वो हम वाकई वो दूसरों का जो है वो मुंह लाल देखकर हम अपना रंग रोगन माल रहे हैं। ये टेंट ही है सिर्फ। मुझे हाफिज साहब थोड़ा समझाइएगा ये इंटेंट है क्या शान मसूद की? शुक्र करें वो दूसरी मरतबा ये जो शान मसूद तो अब पाकिस्तान के कप्तान बने ना, ये पावर हिटिंग का और स्ट्राइक रेट का खप पाकिस्तान में उसका जो शोर है ना, ये काफी वक्त से है और ये गैर जरूरी तौर पर है। इंटेंट का मतलब क्या है कि आपकी क्या टेंट के अंदर है इंटेंट आपकी है क्या, मतलब आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं ना। तो आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पानी को ऊपर चढ़ाना शुरू कर दें। पानी ऊपर जाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है। अगर आपको 10वीं मंजिल पर लेके जाना है ना, तो उसका एक मैकेनिज्म है, उसका एक तरीकाकार है। अगर आप उस तरीकाकार से हटके पानी ऊपर लेके जाने की करेंगे कोशिश, वो नहीं होगा। इंटेंट क्या है कि पानी 10वीं मंजिल तक लेके जाना है। अब उसके लिए तरीके आपने इख्तियार करने हैं। ऐसा नहीं है कि नीचे से फेंकेंगे ऊपर एक अपनी बाल्टी में डाल के तो 10वीं मंजिल पे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको मुनासिब तरीकाकार इख्तियार करना पड़ता है और इंटेंट ये तकाजा करता है कि जो आपको जरूरत है उसके मुताबिक खेलें। इंटेंट अगर मैच जीतना है, या इंटेंट का आपने स्ट्राइक रेट की धाक लोगों को पर बिठानी है। इंटेंट तो ये है कि मैच जीतना है, और ये जैसे इन्होंने क्रिकेट खेली है वैसे तो मैच नहीं जीते जाते ना। मैच जीते जाते हैं जैसे मुशफिकुर रहीम ने बैटिंग की है, जैसे लिटन दास ने बैटिंग की है। इंटेंट का बुनियादी तौर पर मतलब ये है कि जिस चीज की आपको जरूरत है कामयाबी के लिए वो करें। अच्छा हाफिज साहब एक चीज है मुझे अभी आज मैंने थोड़ा सा एक स्टैट्स वगैरह देखे हैं। पहली इनिंग में मुझे लगा है कि जहां तक स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है, और दूसरी इनिंग में फास्ट बॉलर जो है वो उस पिच को जो है वो सपोर्ट करने लग गई है। अभी भी जो ओवरकास्ट कंडीशन है, मुझे लगता है कि हमारे लेफ्ट आर्म जो पेसर हैं मीर हमजा, वो इनको थोड़ा सा तंग करेंगे खुर्रम शहजाद के साथ,
तो मुझे लगता है कि इस पिच में अब थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्प होने लग गई है। जिस तरह उन्होंने आउट किया हसन महमूद ने, फिर उसके बाद जो उनके दूसरे बॉलर हैं, तो पाकिस्तानी बैटर्स ने देखें आ बैल मुझे मार वाला हिसाब किया है। मोहम्मद रिजवान ने भी, शान ने भी, साइम अयूब ने भी इवन, मतलब उन्होंने बाहर जाती गेंदों को टेस्ट मैच में, ये जो आपने बात की है बिल्कुल 100% करेक्ट है हाफिज साहब के। जो इंटेंट वाला रोला है ना, ये इनको तब लगाना चाहिए जब इनके पास एक मोटर आ जाएगी। तब तक ये इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने अगर बेसबॉल क्रिकेट खेलनी है तो उसको कम से कम आप उस लेवल पर लेके जाएं। आपकी सिलेक्शन क्या है, आपने सिलेक्शन कमेटी से जब आपने पूछना है तो उन्होंने कहना जी यही हमारे पास लॉट रह गई है। कादिर बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हाफिज साहब चाहता हूँ ख्वाजा साहब, ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये सिलेक्शन कमेटी थोड़ी है। माजरत के साथ वो दो उसमें क्रिकेटर हैं, एक पाकिस्तान के कप्तान है, ये तो कलेक्शन कमेटी है। ये तो अपने हर महीने में अपने ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इनका मुआहदा है वो पूरा करते हैं। और जो आपने बात की है फास्ट बॉलर्स की और स्पिनर्स की, देखें पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने आउट किए, पिच दोनों के लिए मददगार है। इसमें फास्ट बॉलर्स को भी मदद मिल रही है, इसमें स्पिनर्स को भी मिल रही है। और ये अगर सेकंड इनिंग्स में आउट नहीं करते हैं ना, तो ये इनके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान होगा, क्योंकि इसमें शार्प टर्न हो रहा है। अब स्पिनर्स के लिए और ज्यादा मददगार है ये पिच। यहाँ पर मेहदी हसन मिराज ने जैसे बॉलिंग की है, उसके बॉल शार्प टर्न होते रहे हैं। और इस पिच को कुछ ना कोई कहे, ये पिच ने फास्ट बॉलर्स को भी मदद दी है, स्पिनर्स को भी मदद दी है। इसमें बाउंस भी है, इसमें ऑफ द पिच भी आपको मूवमेंट मिलती है, इसमें स्पिन भी हो रहा है। हाफिज साहब मुझे तो लगता है मदद सिर्फ बांग्लादेश को मिली है, पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं मिली है, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। देखें बात यह है कि आप किसी दावत में जाते हैं ना खाने के लिए, तो खाने वाले ने, मेजबान ने आपको दावत के लिए तो बुला लिया कि आप आए, अच्छा खाना है, 25-30 डिशेज हैं, आप उससे लुत्फानंदोज हों, लेकिन आपको जाना तो पड़ेगा ना खाना अपना प्लेट में लेने के लिए, और फिर उसको खाने के लिए भी आपको हरकत करना पड़ेगी। अब ये थोड़ा कि सब चीजें वो खुद ही खुद हो जाए, आप बैठे बैठे व्हाट्सएप कर दें कि लो जी खाना आ गया, खा लो, खाना आ गया तो पूरा हो गया, तो ये नहीं होता ना। बिल्कुल सही बात है हाफिज साहब, ये सब चीजें बहुत देर से हो रही हैं और अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि आज हम जहां पर खड़े हैं वहां पर बस मुश्किलात ही नजर आ रही है। हाफिज साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कादिर यहीं से कंटिन्यू करूंगी, जैसे